जी नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सभी बच्चों का 2 मिनट की सीरीज में। और इसमें सोर्सेस ऑफ फंड के वर्गीकरण की बात करेंगे। इसमें कई आधार हैं क्लासिफिकेशन के। आज हम पार्ट 1 में 2 आधार पढ़ेंगे, स्वामित्व के आधार पर यानी ऑनरशिप के बेसिस पर, और सोर्सेस ऑफ जनरेशन यानी कि सोर्स क्या है जनरेशन का, उसके आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनर फंड की। तो इसमें 2 याद रखिएगा, इक्विटी शेयर और रिटेंड अर्निंग। इक्विटी शेयर आपको पता है जो शेयर के ऑनर्स होते हैं, जो रियल ऑनर्स होते हैं। और रिटेंड अर्निंग का मतलब है कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में शेयर होल्डर को दे देती है, और जो बचा हिस्सा है वो अपने पास रख लेती है। उसी को बोलते हैं रिटेंड अर्निंग। बोरोड फंड की बात करें तो इसमें डिवेंचर हो सकता है, लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट भी इसके अंदर कंसीडर होगा, लीज फाइनेंसिंग होगी, और कॉमर्शियल पेपर होगा। ये सभी आपके बोरोड फंड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर हम सोर्स ऑफ जनरेशन के आधार पर बात करें तो कंपनी के अंदर से भी फंड जनरेट हो सकता है, कंपनी के बाहर से भी हो सकता है। अंदर यानी कि इंटरनल सोर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो 100% होगा ही, क्योंकि ये जो है रियल ऑनर्स की बात हो रही है, तो ये इंटरनल सोर्स माना जाता है। और रिटेंड अर्निंग जो लाभांश डिक्लेयर करने के बाद प्रॉफिट में जो बचा हुआ पैसा है वो रिटेंड अर्निंग है। ये भी कंपनी के अंदर से ही जनरेट हो रहा है, तो ये सोर्स ऑफ जो है इंटरनल सोर्सेज के अंतर्गत आता है। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो इसमें आप कहाँ से पैसा उठाते हैं, बाहर से, वित्तीय संस्थानों से, बैंकों से, या आप मार्केट में प्रेफरेंस शेयर बेच रहे हैं वहाँ से पैसा रेज हो रहा है, या पब्लिक डिपॉजिट कर रही है, या डिवेंचर के माध्यम से पैसा आ रहा है, लीज फाइनेंसिंग से आ सकता है, कमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, फैक्टरिंग हो गया। ये तमाम एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं। आपको इसमें बोरोइंग फंड और एक्सटर्नल सोर्सेस में काफ़ी सिमिलरिटी दिख रही होगी, और ऑनर फंड और इंटरनल सोर्स में काफ़ी सिमिलरिटी दिख रही है। उसका कारण यही है कि जो ऑनर्स फंड है वो एक्चुअल में इंटरनल सोर्स ऑफ फंड के रूप में भी जाना जाता है, और जो बोरोड फंड होता है वो आप बाहर से ले रहे हो एक तरीके से, चाहे वो डिवेंचर होल्डर के रूप में हो, चाहे फिर आपका बैंक से लोन के रूप में हो, या प्रेफरेंस शेयर, या फिर जो है कमर्शियल पेपर के रूप में हो, यानी कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है। तो बोरोड फंड के ज़्यादातर जो भी आपने पढ़े हैं वो सब एक्सटर्नल सोर्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो आज के इसमें इतना ही। अगले पार्ट में सोर्सेस ऑफ फंड पर और बात करेंगे। धन्यवाद।